लेकर चल रहे थे, सब लोग साथ रहने की बात करते थे। तो बांटेंगे कटेंगे, इसमें क्या धर्म की आप बात माइक ले लीजिए, आप उन्होंने तो बेचैन सबके बहुत लिए कहा। और मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आदरणीय अजय जी से। अजय जी, आप कह रहे हैं तो कर्नाटक में तो आपकी सरकार है भाई, वहां जाति जनगणना हो गया, उसको ले आइए। वहां तो जातियों के पे आधारित ST/SC के विकास के लिए जो फंड गया, उसको धर्म को क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी? और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग यही कह रहे हैं कि इनको करना कुछ नहीं है, इनको देश को बांटना है। ठीक है, जवाब दीजिए। बांटना है, जातियों में बांटना है। देखिए मैडम, एंकर मैडम, मैं सभ्य डिबेट का कायल हूँ और करता हूँ। जो गॉडसे के समर्थक हों और विचारधारा के लोग हों, ये सभ्य डिबेट है। में डिस्टर्ब करेंगे तो आप डिबेट चलाइए। ये सभ्य डिबेट है। आप खुद ऐसी बातें और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे, उन्होंने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। नहीं, मुद्दे से मत भटकाइए। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ। मैंने बीच में नहीं किसी के बोला था। नहीं, आप प्लीज आप मुद्दे से ना भटकाएं, बीच में ना बोलें ये, या तो फिर इनसे बुलवा लीजिए। एक शब्द आपने अभी हमने बोला नहीं, आचार्य विक्रमादित्य, मैडम आचार्य विक्रमादित्य, ऐसी पार्टियां जिन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा जो है वो जातियों के नाम पर ही शुरू की और अभी भी जातियों के नाम पर ही चल रही है। MY कॉम्बिनेशन की बात करें, PDA की बात करें, हमेशा से जातियों की राजनीति हमेशा से की गई है। और इसीलिए परेशानी इस बात को लेकर के है कि विधानसभा उपचुनाव से पहले एक बार फिर से कैसे जाति के नाम पर समाज को बांटा जाए। यही बात तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। जी, जिस प्रकार का बीज डालेंगे वैसे ही फसल निकल के आएगी, ये बात समझनी चाहिए। और सबसे पहली बात तो मैं इस बात को कार्यक्रम अभी अपने जो बात को आरंभ करने से पहले कहूंगा कि जिस प्रकार का कार्यक्रम के आरंभ में हमारे श्रीवास्तव जी ने, कबीर जी ने जो बदतमीजी करी, उसको उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। जो इनकी संस्कार है वो साफ साफ दिखाई देते हैं। किसने करी है बताओ पहले आप। किसी भी एंकर को कहना ये क्या है, ये सभ्यता है। कपिल श्रीवास्तव जी योगी आदित्यनाथ इसीलिए कहते हैं कि आप कम से कम महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात मत कीजिए। एंकर आपसे सवाल पूछ रही है, कैसे पूछ सकती हो, बीच में कैसे बोल सकती हो? इस तरह से बात करेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। इस तरह से बात करेंगे तो कोई अपनी बात नहीं रख पाएगा। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य पहले अपनी बात पूरी करें। कपिल जी मैं आती हूँ आपके पास। कपिल जी मैं आती हूँ आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य, सभी गेस्ट को बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। आपकी प्रवृत्ति सब जानते हैं। अभी इन्होंने ऐसे प्रश्न उठाए, मतलब कितना गाली होती है। अरे बहू बेटियों को यानी स्त्रियों को गाली देना तुम चढ़ा करना ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य आपकी बात समझ में आ रही है और कपिल जी आपकी बात तो शुरू से ही समझ में नहीं आ रही है। सैयद जवाद जी मैं आपके पास आती हूँ। किस तरह की ये राजनीति है? जब भी कोई चुनाव होने वाला होता है उससे पहले जाति के नाम पर बांटने की, धर्म के नाम पर बांटने की सियासत शुरू हो जाती है। समाजवादी पार्टी पर पहले भी इसी तरह की बातें सामने आई है। जब हमने देखा है कि जब भी कोई चुनाव होता है हमेशा कोशिश यही रहती है कि कैसे जातियों के नाम पर वोट बैंक का फायदा लेने की कोशिश की जाए। उपचुनाव से पहले क्या एक बार फिर से यही नजर आ रहा है? कपिल जी, विक्रमादित्य जी मैं आऊंगी आपके पास। आप बोले सही जी। जी, बहुत अफसोस के साथ ये देखना पड़ता है और मुझे कभी कभार भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर दया भी आती है। अच्छा, कि चुनाव आते नहीं है कि हिंदू मुसलमान करना चालू करते। अभी 240 पे आए हैं और उससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कभी मंगलसूत्र को लेकर के, कभी भैंस खोलने को ले जा करके और तमाम तरीके की कोशिश करते रहे। और जो है उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ जी जो है वो ये बदतमीज आदमी बीच में ही बोले। ठीक है, एसएन सिंह जी उनको बोलने लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। एसएन सिंह जी उनको बोलने लीजिए। बिल्कुल किसी की बात समझ में नहीं आ रही। एसएन सिंह जी ठीक है, आप बोले जवाब हर डिबेट में हो गए, नहीं कर रहा डिबेट। ठीक है, जवाब जी को बोलने दीजिए। जवाब जी को बोलने दीजिए। एसएन सिंह जी मैं थैंक यू सो मच। आप ये किसी को बोलने नहीं देंगे। ठीक है, जवाब जी आप अपनी बात पूरी करें। देखिए क्या है, अभी विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी हार मिली और अंदरूनी कलह भारतीय जनता पार्टी में इतनी है कि शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच नमस्कार ही नहीं हो रहा है। एक दूसरे को नमस्कार भी नहीं करा जा रहा, ये तो देखा है हमने।
लेकिन अब उसका नतीजा क्या होने जा रहा है कि 5। आप तो ये भी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने जा रही है, विधानसभा चुनाव से पहले ही बदलाव हो जाएंगे। आप तो ये भी कह रहे थे कि डिप्टी सीएम और सीएम में नहीं बन रही, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे। नहीं, हम इस चीज को बखूबी जानते हैं, इसीलिए हम जान रहे हैं कि जिन्ना का जिक्र करेंगे, अभी पाकिस्तान का जिक्र करेंगे, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिक्र करेंगे, हिंदू मुसलमान का जिक्र करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की पिछले 50 साल से यही एजेंडे रहे। इसके अलावा जिक्र तो अभी जवाब साहब, जिक्र तो अभी समाजवादी पार्टी ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है। मैंने भी कहा कि धर्म के आधार पर हमारा धर्म कि मुस्लिम और दलितों का ट्रांसफर हो रहा है, जो बीएलओ के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं, वही हमारे मित्र कह रहे हैं कि इनका धर्म सुरक्षित है। ठीक है, अब हम एसएन सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। ओके, ठीक है जवाब साहब, अब एसएन सिंह से जवाब ले लेते हैं, बताएं। ठीक है, इसका जवाब उनसे ले लेते हैं। एसएन सिंह जी, आरोप लग रहे हैं कि हर चुनाव कोई भी हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो या उपचुनाव हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी है जो समाज को बांटती है, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए भारतीय जनता पार्टी बंटवारे का कार्य नहीं करती। मैं तो चुनौती देकर पूछता हूँ, जो बदतमीज कह रहे थे ना, उस बदतमीज के पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल केंद्र में सरकार थी, 7 साल उत्तर प्रदेश में सरकार रही, कोई एक योजना बताइए जो जाति धर्म मजहब देखकर आती है। अगर लाउड स्पीकर उतारने का कार्य होता है तो सबसे पहले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी वहां का लाउड स्पीकर उतारते हैं, जहाँ के महंत होते हैं। 68,000 बोलने दीजिए, अपनी बारी में आपको बोलने में बहुत बुरा लग रहा था, अब उनकी बारी में आप लगातार बोले जा रहे हैं। एक धर्म को इकट्ठा करना है। जवाब जी, अब आप जब बोल रहे थे आपको बहुत बुरा लग रहा था कि वो क्यों बीच में बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? उनको बात पूरी करने दीजिए। और कांग्रेस की जहां भी सरकार चली वो धर्म के तुष्टिकरण के लिए कार्य करना है। दूसरे धर्म की बुराई दिख रही है लेकिन इनके धर्म का हलाला नहीं दिख रहा, इनके धर्म का 3 तलाक नहीं दिख रहा है। आप डाइवर्ट मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करते हैं, हम 4 जातियों की बात करते हैं, 4 जातियों में। कपिल श्रीवास्तव, मैं आपसे अब ये सवाल पूछना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी बात कही, क्योंकि आप लगातार जब तकलीफ बढ़ गई, ठीक है जवाब साहब मैं आऊंगी आपके पास, जी आऊंगी। कैसे कैसे बातें आप लोग कर रहे हैं? आज काटने से काम नहीं चलेगा, सच्चाई स्वीकारिए और ये जानिए कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है और ये धर्म पे आधारित देश नहीं है कि एक धर्म के लिए कार्य करेगा। ये जवाब साहब हो गया, जवाब साहब हो गया, बहुत हो गया, चलेगा। ठीक है एसएन सिंह जी, जवाब जी शांत हो जाइए, शांत होइए। किसी दिन नमस्कार जनता कर देगी, जनता नमस्कार कर देगी। तो ठीक है, जनता ने नमस्कार आपको भी किया है, जनता ने हर उस पार्टी को नमस्कार किया है जो जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, तो ये तो ठीक है, इसमें क्या है? जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी बात कही कि महिला सुरक्षा पर जब आप सवाल उठाते हैं तो फिर आप कैसे उठाते हैं जब हाल के ही दिनों में 2 शहरों में ऐसे मामले सामने आए जो सीधे सीधे शर्मसार करने वाले थे और जिनसे सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम जुड़े? अच्छा, फर्रुखाबाद वाले में किसका नाम जुड़ा जो 2 हैंगिंग हो गई बच्चियों की? उससे आपने अयोध्या की वारदात कम हो जाती है? फर्रुखाबाद का जिक्र कर देने से, फर्रुखाबाद का जिक्र करने से अयोध्या की बात कम हो जाती है? के अंदर जो हुआ, हाथरस के अंदर हुआ, तुम्हारे लिए लड़की अड़ते हैं क्या? बाकी इनके जो बलात्कारी पुरुष हैं उनका आप नमन करो उन्हें। कैसी बातें कर रहे हैं कपिल जी आप? ये आप जैसे नेता है जो बलात्कार पर भी किसकी सरकार है, कौन सा नेता है वो देखते हैं, महिलाओं के उससे फर्क नहीं पड़ता कि बलात्कारी कौन है। बराबर है। कपिल श्रीवास्तव आप बहुत गलत तरीके से आज बात कर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से आप बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर सकते। किस जाति की महिला, उस जाति की महिला। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ।